रॉक म्यूजिक यहाँ इल्लीगल है, फिर भी लोग गिटार बजाते हैं और कॉन्सर्ट्स भी करते हैं। वेलकम टू ईरान, जहाँ म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि चुपके चुपके जिया जाता है। ये कहानी है एक ऐसे अंडरग्राउंड रॉक एम्पायर की जो ना सिर्फ सरवाइव करता है बल्कि हर रेस्ट्रिक्शन के साथ और पावरफुल हो जाता है। पिक्चर करो, तुम 20 साल के हो और तेहरान में रह रहे हो। तुम्हें म्यूजिक बनाना है, पर सिर्फ कोई सिंपल म्यूजिक नहीं बल्कि एकदम लाउड, इलेक्ट्रिक और रेबेलियस रॉक एंड रोल। पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तुम्हारी आर्ट यहाँ इल्लीगल है। सरकार हर साउंड वेव, हर लिरिक्स और हर स्टेज को कंट्रोल करती है। सिर्फ एक इलेक्ट्रिक गिटार लेके बाहर निकलने पर तुम अरेस्ट हो सकते हो। तो ऐसे में तुम क्या करोगे? तुम जमीन के अंदर एक एम्पायर बनाओगे। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 21st सेंचुरी की सबसे फैसिनेटिंग कल्चरल सर्वाइवल स्टोरी के बारे में। कैसे ईरान के यूथ ने अंधेरे बेसमेंट्स में एक पूरा अंडरग्राउंड रॉक और मेटल सीन खड़ा कर दिया। हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री, इकोनॉमिक डिफायंस और उस टेक्नोलॉजी के बारे में जिसने उन्हें बचाया। और साथ ही हम इसे कंपेयर करेंगे रॉक ऑन और ऑलमोस्ट फेमस जैसी आइकॉनिक मूवीज के साथ। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का एक सिंपल रूल है, रेस्ट्रिक्शंस कल्चर को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। जितना बड़ा बैन होगा उतना जोर का रेबेलियन होगा। द साउंड काउंसिल एंड द 1979 शिफ्ट। इस अंडरग्राउंड सीन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1979 से पहले ईरान का वेस्टर्न रॉक से बहुत गहरा कनेक्शन था। कोरोश यागमाई जैसे आर्टिस्ट मिडिल ईस्ट में साइकेडेलिक रॉक लेकर आए थे। पर 1979 की रेवोल्यूशन के बाद इस्लामिक रिपब्लिक की कल्चरल अथॉरिटीज ने एक लाइसेंसिंग सिस्टम लगा दिया। हर एक गाने को सरकारी सॉन्ग काउंसिल से पास करवाना पड़ता था। 1979 ईरान में होता है इस्लामिक रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन के बाद सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, कल्चर भी कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस स्पेशली रॉक, मेटल और पॉप म्यूजिक हराम डिक्लेयर कर दिया जाता है। इमेजिन करो, एक पूरी जनरेशन जिसे सडनली बोला जाता है कि तुम अपनी फेवरेट म्यूजिक नहीं सुन सकते। रॉक म्यूजिक को एकदम से अन इस्लामिक और वेस्टर्न करप्शन बता दिया गया। इमेजिन करो उस जनरेशन का दर्द जिनके इंस्ट्रूमेंट्स छीन लिए गए थे। ये सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं थी, ये लोगों की आवाज दबाने की बात थी। पर आर्ट अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। अर्ली 2000s में 127 और कियोस्क जैसे बैंड्स ने अपना रूल्स खुद लिखना शुरू किया। न कॉन्सर्ट्स, न एल्बम्स, न पब्लिक परफॉर्मेंसेस, सिर्फ ट्रेडिशनल और अप्रूव्ड म्यूजिक ही अलाउड था। लेकिन म्यूजिक को कैसे रोका जा सकता है, राइट? कैसेट टेप्स सीक्रेटली सर्कुलेट होने लगते हैं। बूटलेग सीडीज, फॉरेन रेडियो सिग्नल्स, ये सब मिलकर एक साइलेंट रेबेलियन शुरू करते हैं। सीक्रेट अंडरग्राउंड सीन। जब कोई चीज इल्लीगल हो जाती है तो वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। ईरान के यंग म्यूजिशियंस ने डिसाइड किया कि अगर स्टेज नहीं मिलेगा तो हम खुद बना लेंगे। गराजेस, बेसमेंट्स, अबैंडन्ड बिल्डिंग्स, ये सब बन गए सीक्रेट कॉन्सर्ट वेन्यूज। एंट्री इनवाइट ओनली होती थी। लोकेशन लास्ट मिनट पे शेयर होता था। फोन कैमरास बंद, क्योंकि अगर पकड़े गए तो अरेस्ट, जेल या वर्स। फिर भी हंड्रेड्स ऑफ यंग फैंस रिस्क लेते थे सिर्फ एक चीज के लिए,
फ्रीडम फील करने के लिए। ये कॉन्सर्ट्स सिर्फ म्यूजिक नहीं थे, ये रेबेलियन था। द इकोनॉमिक एंड टेक रेवोल्यूशन। अब यहां पर आती है इकोनॉमिक और टाइम सेविंग एडवांसमेंट की बात। सोचो 90s में एक एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए सरकार फंडेड स्टूडियो या हैवी एनालॉग इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती थी। तुम्हें टाइम, पैसे और ऑफिशियल परमिट्स चाहिए होते थे। अब एक इंटरेस्टिंग बात, जब कोई इंडस्ट्री इलीगल होती है तो वो डिसअपियर नहीं होती, वो अंडरग्राउंड इकोनॉमी बन जाती है। ईरान का रॉक सीन भी वैसे ही ग्रो हुआ। ब्लैक मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, हिडन रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, ऑनलाइन एनोनिमस डिस्ट्रीब्यूशन। म्यूजिशियंस अपनी म्यूजिक अपलोड करते थे फेक नेम्स के साथ ग्लोबल ऑडियंस के लिए। ये एक शैडो इकोनॉमी थी जहां क्रिएटिविटी रिस्क के साथ ट्रेड होती थी। और आज का टाइम देखो, डिजिटल रेवोल्यूशन। टेक्नोलॉजी ने सब कुछ चेंज कर दिया। इंटरनेट, वीपीएन्स और होम स्टूडियोज। अब म्यूजिशियंस को बड़े स्टूडियोज की जरूरत नहीं थी। एक लैपटॉप, एक माइक और एक ड्रीम, बस म्यूजिक बन गया फास्टर, डिस्ट्रीब्यूशन बन गई ग्लोबल। सेंसरशिप को बाईपास करना इजियर हो गया। टाइम बच रहा था और रीच बढ़ रही थी। एक लैपटॉप, क्यूबेस या लॉजिक जैसे डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन का पायरेटेड वर्जन और एक डू इट योरसेल्फ इंटरफेस ने सब कुछ बदल दिया। महंगे स्टूडियोज रेंट करने और पकड़े जाने का रिस्क लेने की जगह इन बैंड्स ने घर पर ही होम स्टूडियोज बना लिया। दीवारों पर अंडे के कार्टून्स और मोटी कंबल लगाकर साउंड प्रूफिंग की गई। ज़ेरे जमीन यानी ट्रेडिशनल अपार्टमेंट बेसमेंट ईरानियन इंडी रॉक और मेटल का इंक्यूबेटर बन गया। इकोनॉमिकली डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट जीरो हो गया। वीपीएन्स और प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज करके इन म्यूजिशियंस ने अपने ट्रैक्स को साउंड क्लाउड, माईस्पेस और यूट्यूब पर सीधा अपलोड कर दिया। टाइम कितना बचा? सालों की पेपर वर्क और रेड टेप डिजिटल शेयरिंग ने खत्म कर दी। पॉप कल्चर एंड मूवी एग्जांपल्स। इस हिडन वर्ल्ड को दुनिया ने भी नोटिस किया। मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज ने इस स्टोरी को कैप्चर किया। एक फेमस एग्जांपल है नो वन नोज अबाउट पर्शियन कैट्स। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे म्यूजिशियंस सीक्रेटली परफॉर्म करते हैं और एस्केप प्लान बनाते हैं। ये सिर्फ फिल्म नहीं, रियलिटी का रिफ्लेक्शन है। अब एक ऐसी पर्सपेक्टिव की बात करते हैं जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। सोचो बॉलीवुड मूवी रॉक ऑन या हॉलीवुड की ऑलमोस्ट फेमस के बारे में। रॉक ऑन में आदित्य और उसके फ्रेंड्स अपनी डेली कॉर्पोरेट लाइफ और फैमिली प्रेशर के खिलाफ जाकर म्यूजिक परस्यू करते हैं, पर ईरान में स्टेक्स इससे कई ज्यादा हाई थे। बहमान गोबादी की मूवी नो वन नोज अबाउट पर्शियन कैट्स में बिल्कुल यही सच्चाई दिखाई गई है। यंग म्यूजिशियंस सिर्फ 3 मिनट का सेट प्ले करने के लिए मोरालिटी पुलिस से भाग रहे थे। ये बिल्कुल किसी इंडी फिल्म के प्रोटैगनिस्ट जैसा है, जहां हीरो को समाज का सामना करना पड़ता है, पर म्यूजिक के लिए उसका जुनून सब पर भारी पड़ता है। नाउ द मॉडर्न सीन। यहां एक पावरफुल लेसन है। रिस्ट्रिक्शंस क्रिएटिविटी को किल नहीं करती, वो उसे इवॉल्व करती है।
जितना प्रेशर उतना पावरफुल एक्सप्रेशन, जितनी साइलेंस इंपोज की जाती है उतनी लाउड आवाज निकलती है। एंड टुडे ईरान का अंडरग्राउंड रॉक सीन स्टिल अलाइव है, हिडन, डेंजरस लेकिन अनस्टॉपेबल। एंड रिमेंबर, द लाउडर द बैंड, द लाउडर द रेबेलियन। आज लैंग-ट्यून्स और मवारा जैसे कई पायनियर बैंड्स इंटरनेशनली टूर करते हैं, पर असली स्पिरिट अभी भी तेहरान के अंडरग्राउंड बेसमेंट्स में जिंदा है। रेस्ट्रिक्शंस किसी कल्चर को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे और फोकस करती है। वो एक ऐसी धार देती है जो कमर्शियल फ्रीडम में कभी कभी मिसिंग होती है। ईरान के इस अंडरग्राउंड रॉक एम्पायर की कहानी हमें याद दिलाती है कि म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सर्वाइवल है। अगर आपको तेहरान के सीक्रेट रॉक रेबल्स की कहानी सुनकर मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाना। नीचे कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट अंडरग्राउंड बैंड कौन सा है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।